अच्छा बच्चों, आज पढ़ेंगे इक्वेशन पे सर्कल। ओके, तो बच्चों हम लोग सीबीएसई में ऑलरेडी पढ़े हैं ये द्वारा। ओके, ये द्वारा अगर सेंटर है, ओके, ये एक्स के है, ओके, तो द्वारा ये रेडियस है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक एक्स वाई का आर्बिट्ररी पॉइंट लोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? इक्वेशन सर्कल when center is hk and radius is r, क्या फॉर्मूला है? एक एक्स वाई आर्बिट्ररी पॉइंट लोगे, क्या फॉर्मूला है? x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. ओके, इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला में होता है बच्चों। ओके, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला में होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दोगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला डालो। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब सेंटर ओरिजिन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब सेंटर आपका ओरिजिन है तो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है और सेंटर जब ओरिजिन है, सेम फॉर्मूला डालोगे, रेडियस आर है, ओके, और एक्स वाई एक तो आर्बिट्ररी पॉइंट लोगे, क्या आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये ज़्यादातर यूज होता है। ओके, सपोज एक सेंटर इसका 3, 5 है, सेंटर 3, 5 है और रेडियस आपका 2 है, रेडियस आपका 2 है। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल? अगर सेंटर 3 है, रेडियस अगर 5 है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? बोलिए क्या आएगा? बोलिए बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला से बोलिए क्या आएगा आंसर? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। आर आपका 2 है, ओके, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, जब सेंटर देता है, रेडियस देता है, ओके, सेंटर एंड रेडियस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका जनरल फॉर्म, ये बच्चे इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका जनरल फॉर्म है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ओके, प्लस इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द जनरल फॉर्म। ओके, तो बच्चों जो एक्चुअली हमारा ये एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 2gx, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बच्चों करेंगे। ओके, ये ए स्क्वायर प्लस 2a, हमारा ये है और b हमारा g है, ओके, एक्स स्क्वायर 2gx, ओके, ए स्क्वायर प्लस 2a, b मेरा g है, तो इधर एक जी स्क्वायर ऐड कीजिए, इधर एक जी स्क्वायर ऐड करेंगे तो इधर एक हाँ इक्वल का उस तरफ भी एक तो जी स्क्वायर ऐड कीजिए। ओके, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों होगा। नेक्स्ट बच्चों, ये आपका ये y है, वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 2fy है, ओके, तो बच्चों ये ए स्क्वायर प्लस 2a आपका बी एफ है, बी एफ है, तो इधर एक एफ स्क्वायर एक ऐड कीजिए, इधर एक स्क्वायर ऐड किए तो उधर भी एक एफ स्क्वायर ऐड कीजिए। ओके, देन प्लस सी बच्चों उधर ले लीजिए, प्लस सी उधर ले लीजिए। ओके, तो बच्चों ये आपका क्या हुआ कि ये बन गया एक्स प्लस जी का क्या, ये बन गया एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। ओके, देन ये वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया आपका? ये आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके बच्चों, कौन नहीं समझा? ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बच्चों। ओके, आपको याद रखना है इसको। ओके, देन बच्चों ये आपका क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2gx है, ए स्क्वायर प्लस 2a, ए आपका एक्स है, बी आपका जी है, इधर एक जी स्क्वायर ऐड किए, उधर एक जी स्क्वायर ऐड किए, यहाँ पर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, ये वाई स्क्वायर प्लस 2fy, ओके, 2a, बी आपका एफ है, इधर एक एफ स्क्वायर ऐड किए, उधर एक एफ स्क्वायर, प्लस उधर ले लिए बच्चों। ओके, देन बच्चों ये हमारा उसी सर्कल का तरह है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ये वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ओके, उसी सर्कल का तरह है जो सेंटर ऑफ पॉइंट की तरह, ओके, का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसी की तरह है। ओके, तो उस सर्कल में हमारा क्या होता था? इस सर्कल में सेंटर हमारा एच के होता था। ओके, सर्कल में हमारा सेंटर एच के होता था, इसको आप कंपेयर कीजिए, आपका इसी से कंपेयर कीजिए, एच आपका माइनस जी आएगा। ओके, और इसी से कंपेयर कीजिए आपका हाँ के जो है आपका माइनस एफ आएगा।
ओके, और इससे आपका कंपेयर कीजिए। ओके, रेडियस जो है आपका क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस, ओके ये तो स्क्वायर है, ये नहीं है, एक काम कीजिए इसका रूट का स्क्वायर करके कर दीजिए, ये रूट का स्क्वायर करके कर दीजिए, से कंपेयर कर लीजिए। ओके, आपका रेडियस आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर, आपको ये याद रखना है बच्चों। ओके तो बच्चों कि तुम्हारा कि ये तुम्हारा जो है कि ये जो सेंटर क्या होता है, ये आपका माइनस जी माइनस एच एफ होता है जनरल इक्वेशन फॉर्म में। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर आपका माइनस जी माइनस एफ होता है, रेडियस ये होता है बच्चों। ओके, ये कंपेयर कीजिए, एच इक्वल टू आपका माइनस जी, इसे कंपेयर कीजिए एच के इक्वल टू माइनस एफ, इसे आप कंपेयर कीजिए आर इक्वल ये आ जाएगा। ओके, तो जब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या होता है, आपका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। ओके, माइनस जी माइनस एफ। ओके, अगर आर रेडियस जो आता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, देन बच्चों इसका ऊपर भी कुछ कंडीशन है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन जीरो, अगर रूट का अंदर नेगेटिव आता है, रूट का अंदर नेगेटिव आता है तो सर्कल जो इमेजिनरी सर्कल होता है। ओके, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस इक्वल टू जीरो होता है, मीन्स सर्कल एक पॉइंट होता है। ओके, सर्कल उसका एक पॉइंट होता है। ओके और जिसका रेडियस जीरो होता है। ओके, अगेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ये ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, ग्रेटर देन जीरो होता है, देन ये रियल सर्कल बनता है। ओके, और जिसका रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का ओके रूट ओवर रहता है। ओके, तो बच्चों अगर तुम्हें कोई भी ऐसा कुछ देता है तो तुम्हारा माइनस जी आपका आंसर, मीन्स इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, माइनस लगाओगे। ओके, डिवाइड बाय 2 करोगे, माइनस लगाने से आप लोग का सेंटर आएगा। सपोज आपका एक क्वेश्चन दिया है कि एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर। ओके ओके, ये 3x स्क्वायर। ओके, ऐसा क्वेश्चन दिया है। सपोज आपका क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, पूछता है सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। ओके, तो तुम्हारा क्या है बच्चों, और एक बात है बच्चों, इक्वेशन सर्कल के लिए इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी है। ओके, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई का स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी है। अगर ये कोफिशिएंट इक्वल नहीं होता है तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं बनता है। ओके, अच्छा बोल सकते हो सेंटर क्या होता है, इस सर्कल में सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका सेंटर क्या होगा बच्चों, इसको क्या करना है आपको सेंटर के लिए। ओके, इसको ओके इसको क्या करो, डिवाइड बाय 2 करके माइनस लगा दोगे, साइन चेंज करो। डिवाइड बाय 2 करने से आपका आता है कितना, ये माइनस बाय 3/2। ओके, डिवाइड बाय 2 करके माइनस लगाओगे। ओके, वाई का क्या होगा, डिवाइड बाय 2 करके माइनस लगाने से प्लस, ये सेंटर आएगा बच्चों। ओके, ये माइनस जी माइनस एफ। ओके, तो रेडियस कितना आएगा बच्चों, बच्चों सर आपका म्यूट हो गया है। अच्छा अच्छा, अभी सुना दिया बच्चों, बच्चों आपका अभी सुनाई दिया। तो बच्चों सेंटर आपका क्या करोगे, हाँ सेंटर आपका क्या करोगे, इसे डिवाइड बाय 2 करके माइनस लगाओगे, इसे भी डिवाइड बाय 2 करके साइन चेंज करोगे। ओके, ठीक है, और ये माइनस जी माइनस एफ है आपका सेंटर। ओके, ये माइनस जी और क्या माइनस एफ, रेडियस कितना होगा बोलो, ये माइनस जी माइनस एफ है आपका सेंटर है, रेडियस बोलो ये आपका माइनस 7/2 ये 9 बाई आपका कितना 4 हो जाएगा। ओके, 1 का स्क्वायर माइनस सी, सी आपका देखिए कितना 5 है। ओके, ये सी होता है। ओके, इसका ओके रूट ओवर, ये तुम्हारा कितना आ रहा है, ये आपका नेगेटिव आ रहा है तो नहीं होगा। ओके, ये नॉन, ये कितना आ रहा है देखो, ये एलसीएम 4 आएगा, ये 9 + 4। ओके, और माइनस कितना 20, ये नेगेटिव आ रहा है ना क्या, तो डी लेस देन 0 आ रहा है। ओके, ये नेगेटिव आ रहा है तो ओके नो रियल सर्कल लिख दोगे, नो रियल सर्कल बच्चों। अगर ये तुम्हारा डी अगर नेगेटिव होता है, नो रियल सर्कल लिख दोगे। ठीक है, तो आपका ये कैसे निकालोगे सेंटर, उसको डिवाइड बाय 2 करके साइन चेंज करोगे, इसका डिवाइड बाय 2 करके साइन चेंज करोगे। सपोज आपका ऐसा कुछ है, सपोज 3x स्क्वायर प्लस ओके 3y स्क्वायर प्लस ये 4gx
ओके 4x ओके प्लस 9y और ये +2 इक्वल टू 0। ओके तो ऐसा कुछ है। ओके ये -2 कर देते हैं। ओके इक्वल टू -2 करते हैं बच्चों। ओके इक्वल टू 0। ओके देन बोलता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। ओके इस टाइप में पहला क्या करोगे, और एक बात है बच्चों, सर्कल तभी पॉसिबल है जब इसका कोएफिशिएंट इक्वल होता है। ओके अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं होता है। ओके इस टाइप में पहला 3 डिवाइड कर दोगे। ओके 3 डिवाइड कर दोगे। ओके तो यहाँ पर 3 डिवाइड कर दो, ये x² और ये y²। इस टाइप का केस में पहला 3 डिवाइड कर दोगे, 4/3x। ओके अगेन ये आपका कितना 3y -2/3 इक्वल टू 0। बच्चे इस टाइप का जब बोलता है और सेंटर रेडियस पूछता है, पहला 3 डिवाइड कर दोगे, उसके बाद जाके करोगे। ओके तो तुम्हारा सेंटर बोलिए कितना आएगा, इसको डिवाइडेड 2 करके माइनस जोड़ दीजिए, डिवाइड टू 2/3 आएगा, उसमें माइनस जोड़ दीजिए। ओके और इसका क्या आएगा, इसमें डिवाइड बाय 2 करके माइनस साइन चेंज कर दीजिए। ओके ये प्लस हो तो माइनस। ओके अगेन आपका ये क्या आएगा रेडियस g², ये आएगा 4/9 g² प्लस f²। ओके ये 9/4। ओके g² प्लस f² माइनस c, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2/3 का ये। ओके g² प्लस f² माइनस c, माइनस माइनस। ओके ये जो आपका आएगा रेडियस। ठीक है बच्चों, ऐसा ही आप लोग का जब भी रहता है सर, ऐसा कुछ कोएफिशिएंट होता है तो वो डिवाइड कर दीजिए, और ये ऐसा जब होता है आपका ये डिवाइड 2 करके साइन चेंज कर दीजिए, आपका सेंटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लोग का फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर 2, 3 एंड टचेस द दिस लाइन। ओके देखिए बच्चों बोल रहा है, क्वेश्चन है कि तुम्हारा ये सर्कल का ये है, सेंटर दे दिया 2, 3। ओके ठीक है और ये टचेस द व्हाट, ये लाइन। ओके टचेस द लाइन, ये टैंजेंट होता है उस लाइन का। ओके -1 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों यू कैन गेट द रेडियस। रेडियस कैसे मिलेगा बच्चों, रेडियस कैसे मिलेगा। हाँ बच्चों देखो, हम लोग का एक फॉर्मूला पढ़े थे क्लास, हम स्ट्रेट लाइन में बच्चों, फॉर्मूला एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। सपोज x + by + c इक्वल टू 0। एक एबव पॉइंट x1 एंड y1 होता है, एक एबव पॉइंट x1 एंड y1 होता है। देन बच्चों हम लोग का ये डिस्टेंस कैसे आता है, डिस्टेंस कैसे होता है क्या बच्चों, क्या फॉर्मूला आता है डिस्टेंस का बच्चों, फॉर्मूला बोलिए थोड़ा, ये क्या फॉर्मूला आता है, a × x1 b × y1 प्लस के मॉड बाय कितना, हाँ a² प्लस b² का रूट ओवर। ओके तो बच्चे यही फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पर अप्लाई करके, रेडियस कितना है बोलिए, तो रेडियस पहले कितना है बोलिए, a × x1 x × 2। ओके अगेन b × y1 1 × 3 3। ओके माइनस c का मॉड बाय कितना, a² यहाँ पर हाँ 1 का स्क्वायर। ओके b² b द्वारा क्या y का। ओके इसका रूट ओवर बच्चों। ओके ठीक है बच्चों, ये हमारा a b ये होता है। ओके ax1 + by1 + c, ये जो है प्लस हो तो प्लस c लिखोगे, तो माइनस है तो माइनस c लिखोगे। ओके प्लस है तो प्लस c लिखोगे, तो माइनस माइनस, अगर -1 तो -1 लिखोगे। ओके डिवाइडेड बाय a² + b² रूट ओवर। तो रेडियस आपका कितना है देखिए, 2 + 5 -1 4 बाय कितना √2। ओके ये रेडियस है। ओके तो अभी बोलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बोलिए, x - 2 का होल स्क्वायर और ये y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल r², r का स्क्वायर। ओके r कितना, 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज 8। ठीक है बच्चों समझ में आ गया ना, नहीं आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं बोलिए। यस सर। यस सर। ओके हाँ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये मैं एक्चुअली जेईई मेन क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, लेकिन बात है कि तुम लोग इसका फंडामेंटल उतना अच्छी तरह नहीं जानते, इसलिए थोड़ा बहुत आगे फंडामेंटल क्वेश्चन पढ़ा के आगे बढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस सर्कल। ओके देखिए यहाँ पर एक लाइन है,
ओके, यहाँ पर एक लाइन है। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक लाइन है जो कि द्वारा 2x द्वारा -3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, 2x - 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। ओके, देन इस सर्कल है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² -2x -4y -4। ओके, ये आपका सेंटर एंड रेडियस बोलिए सर्कल का। पहले बच्चों सेंटर सिर्फ बोलिए। ओके, सिर्फ सेंटर बोलिए, क्या आएगा? -2x है, क्या आएगा बच्चों? उसको डिवाइड 2 करके साइन चेंज, हाँ -2 इसको डिवाइड 2 पहले कीजिए। ओके, -1, फिर इसको साइन चेंज कीजिए, डिवाइड 2 करके साइन चेंज कीजिए, 1 आएगा। ओके, और ये आपका ये इसका डिवाइड 2 कीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, सब -2। तो ये आपका इसका इमेज निकालना है बच्चों के। तो ये आपका सेंटर जो है इसका डिवाइड 2 करके -1 आएगा, इसमें डिवाइड 2 करके माइनस मल्टीप्लाई करने से आपका -2 आएगा। ये आपका सेंटर हो गया। ओके, जो कि -G -F होता है। ओके, ये बोल रहा है कि इसका इमेज पॉइंट बोल रहा है बच्चों के। तो इसका इमेज पॉइंट जो है आपका, ओके सपोज ये आपका x1 एंड y1 ले लीजिए, ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ओके, ये से x2 y2 ले लीजिए। ओके, और ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। तो इसका थोड़ा दो मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड भी है और लॉन्ग कट मेथड भी है। शॉर्टकट फॉर्मूला है, कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता है, कभी कभी ओके दोनों मेथड बोलेंगे, लॉन्ग कट भी बोलेंगे जो कि याद रहता है। ओके, ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों के। बच्चों पहले क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ सपोज ये द्वारा ए बी है और ये आपका सी डी है। ओके, ओके, ये आपका इमेज पॉइंट है। ओके, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पहले बच्चों लेंगे, ये लॉन्ग कट मेथड पहला बोलेंगे, उसका शॉर्टकट मेथड बोलेंगे, दोनों है। ओके, पहला बच्चों हमारा स्लोप ऑफ ए बी क्या बोलिए? स्लोप ऑफ ए बी। आगे बच्चों जब ऐसा कुछ रहता है कोई इक्वेशन हमारा ax प्लस by प्लस c अगर बच्चों रहता है, स्लोप ऑफ ए बी होता है -a/b। ओके, स्लोप क्या होता है? -a/b। ओके, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों। ओके, जब कोई इक्वेशन ऐसा रहता है स्लोप ऑफ ए बी -ab। ओके, तो यहाँ पर बोलिए स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा बच्चों? बोलिए स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा? बोलो। 2/3। 2/3। ओके, राइट, -a/b। ओके, अगर इसका स्लोप ये है देन इसका स्लोप आप निकालना है। ओके, m2। ओके, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, ओके, तो उसका क्या होता है ना, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनका इनका कंडीशन है m1 × m2 -1 है, देन इसका स्लोप कितना आएगा? -3/2। ओके, देन इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या होगा? बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। एक इक्वेशन ऑफ के लिए दो चीज चाहिए बच्चों, एक इक्वेशन ऑफ के लिए दो चीज चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या होगा कि इस पर एक इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके, ये बात आप याद रखिए, एक इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द स्लोप? ये सी डी का स्लोप क्या हुआ बच्चों? ये आपका स्लोप m1 होता है, ये इसका स्लोप m2 -3/2 होगा। जब मल्टीप्लाई करने से -1 होना है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनका कंडीशन -1 रहता है। ओके, अच्छा तो बच्चों ये इसका स्लोप है -3/2। ओके, अच्छा सी डी पास करते हो क्या होगा? पॉइंट चाहिए। सी डी पास किया होगा, पॉइंट क्या होगा बोलो? ये 1 एंड -2। ओके, सी डी जिसमें पास करता है। ओके, ये आपका y2, ये 1। ओके, तो देखिए ये आपका y माइनस कितना, ये y प्लस 2 कितना, ये x -1 आ जाएगा। ओके, y -y1 x -x1। इक्वेशन ऑफ सी डी के लिए कोई भी इक्वेशन के दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, तो बच्चे इक्वेशन ऑफ सी डी क्या आ गया बोलो? ये -3x + 3, -3x + 3 इक्वल टू ये 2y + 4। ओके,
देन बच्चों ये -3x -2y, ओके, -3x -2y इक्वल टू क्या होगा, -3x -2y इक्वल टू 4 -3 कितना 1 आएगा। देन पर 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना -1। ये आपका क्या आएगा बच्चों बोलो, 3x -2y, सॉरी ये माइनस, ओके, माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। ये बच्चों इक्वेशन ऑफ किसका आ गया, इक्वेशन आपका सी डी बच्चों आ गया। इक्वेशन सी डी कितना आया, 3x प्लस 2y -1, ओके, 3x प्लस 2y -1, 3x प्लस 2y -1, ओके। नहीं तो और एक मेथड भी बच्चों था, अगर ये ax प्लस b है, अगर और एक मेथड भी था, द परपेंडिकुलर होता है, ओके। अगर सपोज तुम्हारा और एक फॉर्मूला भी था बच्चों, ओके, और एक फॉर्मूला था, सपोज दो लाइन सर परपेंडिकुलर, हाँ बोलो। सर वो 3x प्लस 2y प्लस 1, +1 आएगा, वो देखो राइट माइनस साइड में माइनस -1 थ्री है एक्स तो -3x प्लस 3 इक्वल 2y प्लस 4, अगेन -3x, ये तुम्हारा ये 4 -3 कितना आएगा, +4 -3 1 आएगा। तो फिर दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर, सर इधर वो और इधर, ओके। तो फिर अब ठीक है कि ना गलत है, वो -1 लेफ्ट साइड में आएगा तो +1 होगा जी। नहीं यहाँ पर ये 4 -3 है, तो ये -3x नहीं प्लस, सर यहाँ ठीक है, वो जो ऊपर लिखे 3x प्लस 2y -1, वो नहीं, वो 3x प्लस ओहो 2y प्लस 1 2y होगा। प्लस 1, राइट, ओके। ठीक है बच्चों, ये आपका इक्वेशन ऑफ किसका, सी डी, ओके। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सी डी और एक रास्ता में भी निकाल सकते हो, ओके, बहुत जल्दी निकल जाएगा। और एक रास्ता है, ओके, और क्या है, सपोज तुम्हारा अगर ये तुम्हारा ax प्लस बी वाई प्लस सी है, अगर इसका, ओके, और ये तुम्हारा होता है, देन इसका परपेंडिकुलर का क्या होता है, -bx प्लस ay प्लस सी इक्वल टू 0, ओके, -bx प्लस ay, ओके, -bx प्लस ay प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। ये प्लस डी इक्वल टू 0 ऐसा होता है, ओके। तो तुम्हारा अगर तुम्हारा ये इक्वेशन अगर तुम्हारा ये 2x - 3 है तो -bx मीन्स ये तुम्हारा हो गए, और ये आ जाए कितना, अगर 2x - 3y प्लस 5 है, अगर इसका इक्वेशन 2x - 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, देन अकॉर्डिंग टू दिस इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, -bx मीन्स ये तुम्हारा -bx मीन्स ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 3x -bx प्लस ay, ओके। ये तुम्हारा ये आपका b होता है, ये आपका a होता है, ओके, -bx प्लस ay, ओके, प्लस d इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, ये समझो बच्चों, मीन्स अगर तुम्हारा ऐसा है तुम्हारा उसको क्या करोगे, ये b को लिखोगे पहले -bx प्लस ay, ओके, d, और d कैसे निकालोगे, ये पॉइंट क्या करोगे, इसको पुट करोगे, पॉइंट पुट करके d निकाल सकते हो बच्चों, ओके। तो पॉइंट पुट करने से d आपका क्या आएगा, शायद ये +1 आएगा। बच्चे समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, देन तुम्हारा अगर उसको एक लाइन परपेंडिकुलर करता है, देन इसका इक्वेशन क्या होता है, -bx प्लस ay इक्वल d, मीन्स ये आपका आ जाएगा -bx मीन्स ये +3 3x प्लस 2y प्लस d इक्वल 0। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट करने से 3 आएगा, और b का मतलब माइनस ये सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ये पॉइंट जो है ये परपेंडिकुलर लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x का तो 1 पुट करो, -2 पुट करने से क्या होता है, ये -4 आता है, अगेन प्लस d इक्वल टू 0। d कितना आता है आपका, d का वैल्यू आपका ये 1 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर सेम थिंग है, तुम्हारा d यहाँ पर क्या है, जो परपेंडिकुलर क्या इसका क्या लाइन है, 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन सर्कल जब ऐसा भी कर सकते हो, उसका डायरेक्ट ये -bx प्लस ay प्लस d इक्वल 0, ये पॉइंट पुट करने से आ जाएगा, ये आपका हुआ। नेक्स्ट बच्चों ये
ये दोनों को सॉल्व कर दो, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन सॉल्व करने से आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा। बच्चों दोनों को सॉल्व करो, क्या आएगा बोलिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस लाइन को 2x माइनस 3y को सॉल्व करो, 2x माइनस 3y प्लस 5 और 3x प्लस 2y प्लस 1 को सॉल्व करो, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा। थोड़ा बोलो क्या आएगा, थोड़ा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आएगा। ओके, कोई दो लाइन अगर पैरेलल करते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ओके, और एक लाइन है, ओके, दो लाइन अगर पैरेलल करते हैं बच्चों, ओके, तो बच्चों ये वाला पार्ट का इक्वल होता है, ओके, सिर्फ डी वाला पार्ट क्या अलग रहता है। ओके, तो ये जो है वो लिख दोगे सिर्फ को डी लिख के, और वो अगर एक कोई पॉइंट में अगर ये पास करता है वो पॉइंट पुट करके डी निकाल के फिर से रिराइट कर दोगे इक्वेशन ऑफ ए व्हाट, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, अगर कोई लाइन इसको पैरेलल करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अगर कोई लाइन अगर इसको परपेंडिकुलर करता है, तो अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी है तो परपेंडिकुलर लाइन का क्या इक्वेशन है आपको याद रखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या इक्वेशन आएगा, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस डी। इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। पैरेलल करता है तो सेम आएगा, सिर्फ डी अलग रहेगा। अगर परपेंडिकुलर करता है तो क्या होगा, माइनस बी एक्स वाई प्लस ए वाई प्लस डी। तो यहाँ पर अगर 2x माइनस 3i है तो ये a है और ये b है। b कितना होगा बोलो, माइनस b कितना होगा, अगर ये a है, ये b है और c है, माइनस b है 3x आएगा। ओके, bx प्लस ए वाई, a कितना आपका बोलो 2ay, ओके, और हाँ इक्वल टू d प्लस डी इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका इक्वेशन क्या आया, 3x प्लस 2y इक्वल टू डी इक्वल टू 0। ये d पॉइंट कैसे निकलेगा, ये d पॉइंट कैसे निकलेगा, अरे डी पॉइंट कैसे, पॉइंट पुट, क्योंकि पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, तो x का बदले में आप पुट करोगे 3, y का बदले में -2 पुट करोगे, तो आपका ये आ रहा है कितना, 3 1 जा 3 और ये -2 -4, 3 -4 -1, डी इक्वल -1 इस तरफ आने से +1, डी इक्वल आपका 1 हो रहा है। तो फिर से इसको लिख दोगे 3x प्लस 2y और डी आपका 1 आ रहा है, +1 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ इस परपेंडिकुलर लाइन का आएगा। आप समझ पाए सौम्या? अरे आप समझ पाए? आप बच्चों क्या है कि आप बच्चों क्या है कि अभी ये दोनों को सॉल्व करोगे। ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, अगर दो लाइन अगर ऐसा है इंटरसेक्ट करता है, ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हमें आता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता है, उनको सॉल्व करने से हमारा आता है। ये दोनों को सॉल्व करने से जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ पर एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किए तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दैट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये सॉल्व किए, बच्चों ये सॉल्व करने के बाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये दो इक्वेशन को सॉल्व किए। ओके, इसका बाद इमेज पॉइंट निकाल दो मिड पॉइंट फॉर्मूला में। अरे इमेज पॉइंट निकाल दो मिड पॉइंट फॉर्मूला में, क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला -1 इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2/2। ओके बच्चों, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखो कि योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल योर इमेज डिस्टेंस होता है। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखो क्या, -1 इक्वल टू 1 प्लस x2/2। तो x2 क्या होगा, तो फिर ये -2 -1 कितना आएगा, ये -2 -1। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसी तरह यहाँ पर 1 आया है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 1 आया है। ओके, तो 1 आया, निकालो कैसे, ये y इक्वल टू क्या होगा आपका, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये आपका देखिए कितना आ रहा है, 2 + 2 कितना 4 आ रहा है। ये आपका इमेज पॉइंट -3 और 4 आएगा बच्चों, इमेज पॉइंट आपका -3 और 4 आएगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं -3 4 है कि नहीं। ओके, ये बच्चा आपका इमेज पॉइंट -3 और 4 आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका सर्कल का बोल रहा है। ओके, इमेज ऑफ द सर्कल में क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में बोल रहा था इमेज ऑफ द सर्कल। ओके, इमेज ऑफ द सर्कल क्या होगा, अच्छा इसका रेडियस थोड़ा निकालना है बच्चों। ओके, ये इसका रेडियस बच्चों निकालना है। रेडियस क्या होगा बच्चों बोलो, रेडियस होगा g²
हाँ जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी माइनस माइनस प्लस 4 का रूट ओवर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है बच्चों के। जी स्क्वायर प्लस ये जी है माइनस जी है, ये माइनस एस है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका सी है, माइनस माइनस प्लस 4 का रूट ओवर। ओके, तो आपका ये इमेज पॉइंट है और इसका पर एक सर्कल जा रहा है, इमेज पॉइंट है, इसका सर्कल निकालना है। ओके, तो इसका इक्वेशन आएगा एक्स, ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज आर आपका कितना, इसका जो रेडियस उसका वही रेडियस कितना, दैट इज 3 का स्क्वायर 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इमेज का सर्कल है। ओके, इमेज का सर्कल का इक्वेशन है। अच्छा बच्चों, और एक तो इजी फॉर्मूला है बच्चों, इसको तुम आप इमेज पॉइंट का फॉर्मूला में भी कर सकते हो। ओके, ये इमेज पॉइंट का फॉर्मूला ये एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी। ओके, ये पॉइंट है जिसका हम इमेज निकालना है। ओके, ये लाइन का है ए बी। ओके, देन ये -2 ए ऑफ इस लाइन का है, ए एक्स वन, ये -2 टाइम्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का भी है फॉर्मूला। ओके, ये सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर आपका -2 इमेज पॉइंट में -2 है और इसमें -2 नहीं है। ओके, तो बोलिए बच्चों इसका क्या, उसका आंसर क्या आएगा, ये आपका इसका इमेज पॉइंट 1 और -2 का निकालना है, तो क्या होगा आंसर, क्या आएगा बोलिए, एक्स माइनस 1 बाई ए, 2 दो लाइन किसका था, 2 दो लाइन नहीं, ये आपका ए है 2। ओके, ये आपका एक्स माइनस 1 बाई 2, वाई माइनस किसका इमेज पॉइंट निकालना था, -2 का। ओके, आपका y माइनस वाई वन, वाई प्लस 2 बाई बी, बी आपका -3, इस लाइन का स्ट्रेट लाइन का बी है। ओके, बी आपका -3 इक्वल टू, ये -2 अगर होगा तो 2 अगर नहीं है तो आपका वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, अगर 2 है ये आपका इमेज पॉइंट है। ए एक्स वन दैट इज ये ए आपका 2, ए आपका 2, x1 है पॉइंट हमारा क्या था, x1 पॉइंट 1 था बच्चों के। ओके, तो तुम्हारा x इंटू x1 बाई ए, y इंटू वाई माइनस वाई वन बाई बी, अगेन -2 इंटू ए आपका है स्ट्रेट लाइन का 2। ओके, प्लस बी -2 x1 आपका 1 है, इमेज पॉइंट 1 और -2 का निकालना था, 1 और -2 का इमेज पॉइंट निकालना था। x1 आपका क्या है, आपका ए 1 है, प्लस b इंटू वाई वन, बी आपका स्ट्रेट लाइन का -3 है, y1 ये इसका इमेज पॉइंट निकालना था। अगेन ये आपका प्लस सी आपका इस लाइन का 5 है, बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए आपका 2 है और बी आपका -3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों कितना आया देखो, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, कितना आ रहा है, ये एक्स माइनस 1 बाई 2, ये वाई प्लस 2 बाई कितना -3, वाई प्लस 2 बाई -3। ओके, और ये आपका -2 इंटू कितना आ रहा है, देखो कितना हुआ बच्चों बोला, ये 2 प्लस 6 8 13 बाई कितना 4 प्लस 9 कितना 13। ओके, ये कट जाएगा बच्चों के। देन बच्चों क्या करोगे, ये आपको ये पहला इक्वल टू पहला करोगे फर्स्ट पॉइंट निकालने का। ओके, ये 13 बाई 13 कट गया तो ओके। अच्छा देखिए पहला पॉइंट ये आपका x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू -2 कीजिए, आपका इमेज पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू ये -4 प्लस 1 कितना -3 आएगा। ओके, फिर और ये और इक्वल कीजिए, और y इक्वल टू क्या आएगा इमेज पॉइंट, ये 6 माइनस 2 कितना 4 आएगा, आपका इमेज पॉइंट -3 और 4 आएगा। ओके बच्चों, ये आपका इमेज पॉइंट है और फुट ऑफ पॉइंट का सेम फॉर्मूला है, लेकिन ये 2 नहीं है। ओके, तो बच्चा हमारा वही आया था कितना -3 और 4। ये आपका फॉर्मूला अगर याद रख सकते हैं ये बेस्ट है तुम्हारा। ओके, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, -2 टाइम्स a इंटू x1 y1 पॉइंट है, इमेज पॉइंट का पॉइंट है, और ABC जो लाइन का ABC है, ABC जो लाइन का है। ओके,
ठीक है बच्चों, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि हमें डायमेट्रिकल फॉर्म का क्या होगा, देखो। ओके, इक्वेशन सर्कल डायमेट्रिकल फॉर्म, ये आपका ये डायमीटर है आपका। ओके, ठीक है। ये आपका ये थोड़ा x1 और क्या y1 दो कोऑर्डिनेट दिया होगा बच्चों। ओके, और ये x2 और क्या y2। ओके, दो कोऑर्डिनेट दिया होगा। ओके, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। ओके, ये सेंटर ओरिजिन। ओके, ठीक है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ओके, ये बच्चों देखिए यहाँ पर एक तो आप वो ड्रॉ कीजिए एक। ओके, आप जानते हैं एंगल ऑन द सेमी सर्कल क्या होता है। एंगल ऑन द सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। हाँ, देन बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन आता है स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BC। इसे M1 ले लेते हैं और M2। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनका स्लोप का कंडीशन होता है M1 इंटू M2 क्या -1। ओके, आपका M1 देखिए हम स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ते थे। ओके, स्लोप हम एक एंगल फॉर्म में tan थीटा, स्लोप इन हमारा 2 पॉइंट फॉर्म है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, ओके थोड़ा तो देखो यहाँ पर स्लोप हमारा ऐसा भी कर सकते हो ये, और यहाँ पर एक आर्बिटर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रहा है, एक आर्बिटर पॉइंट ले लीजिए। ओके, देन बच्चों ये आपका स्लोप M1 क्या होगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, ऐसा भी कर सकते हो y1 माइनस y या x1 माइनस x, ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इक्वल इंटू कितना। ओके, M2 देखिए y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। ओके, x माइनस x2 इक्वल टू -1। ठीक है, देन बच्चों ये आपका डिवाइड उधर इंटू कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा ये y माइनस y1। ओके, ये y माइनस y2 इक्वल टू डिवाइड उधर इंटू कर दीजिए, माइनस ऑफ कितना आएगा आपका ये x माइनस x1। ओके, x माइनस x2। ठीक है, देन माइनस इस तरफ ले आइए, माइनस इधर लाने से x माइनस x1 x माइनस x2। ओके, प्लस y माइनस y1 ये y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन डायमीटर का दो कोऑर्डिनेट दिया होता है। ओके, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हम निकालेंगे। ओके, चलिए इसका ऊपर एक जेई मेन का क्वेश्चन है। ओके, स्ट्रेट लाइन जो है x प्लस 2y इक्वल टू 1। ओके, बच्चों इसको हम इंटरसेक्ट फॉर्म में जब भी स्ट्रेट लाइन का उसको बच्चों पूरा डायग्राम बनाओगे। ओके, सही पूरा सही परफेक्ट इसका ये बनाओगे। ओके, x प्लस 2y इक्वल टू 1। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है बच्चों हमारा, इसका x बाई x इंटरसेप्ट, y बाई y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर तो राइट साइड में ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर x का इंटरसेप्ट ये 1 आ जाएगा और y का इंटरसेप्ट 1/2 आ जाएगा और इक्वल टू कितना 1। ओके, x का इंटरसेप्ट 1 है और y का इंटरसेप्ट हाफ है। ओके, बोला है कि स्ट्रेट लाइन जो है टचेस द कोऑर्डिनेट ऑफ द AB ऑफ ए सर्कल ड्रॉन थ्रू द AB एंड द ओरिजिन। ओके, तो देखिए एक सर्कल जो है ये आपका बच्चों क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन किसका है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन किसका है। ओके, ये x प्लस 2y इक्वल 1 था, तो x का इंटरसेप्ट 1 है, y का इंटरसेप्ट 1/2 है। ओके, ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन किसका है, x प्लस 2y इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन है। ओके, बोला है कि स्ट्रेट लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A एंड B। ओके, एट A एंड B। ओके, इसको A ले लीजिए और इसको B ले लीजिए। ओके, अगेन बोल रहा है कि ए सर्कल जो है, ओके, ए सर्कल इज ड्रॉन थ्रू द AB एंड द ओरिजिन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक सर्कल जो पास कर रहा है A में और B में एंड ओरिजिन में पास कर रहा है। ओके, ठीक है, देन बोल रहा है कि ओके
देन द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द AB टू द टैंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन। ओके, पहला बात है बच्चों इक्वेशन ऑफ हम सर्कल हम निकालेंगे। बच्चों एक बात बोलिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर बच्चों यहाँ पर बच्चों ये तुम्हारा ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या होगा बोलिए, AB एक टू क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री AB क्या होगा सर्कल का बच्चों, ये 90 डिग्री है। ओके, हाँ AB डायमीटर होगा बच्चों। ओके, अभी हम कर रहे थे जो क्वेश्चन तुम्हारा जो डायमेट्रिकल फॉर्म में। ओके, ये इधर 90 डिग्री रहता है। ओके, तो जब ये 90 डिग्री AB डायमीटर है, तो अभी बच्चों इक्वेशन पे सर्कल निकालो, डायमेट्रिकल फॉर्म इक्वेशन पे सर्कल निकालो बच्चों। इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिकल फॉर्म में क्या आएगा बोलो, डायमेट्रिकल फॉर्म ये फॉर्मूला x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू क्या बच्चों, इक्वल टू 0। ओके, y2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिकल फॉर्म में निकालो, क्योंकि सर्कल पास कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट में, ये कोऑर्डिनेट आपका 1 0 है, और ये कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट आपका 0 हाफ है, और ओके ये कोऑर्डिनेट ओरिजिन में पास कर रहा है, तो ये आपका ओरिजिन में पास कर रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री हो, तो एंगल ऑन द सेमी सर्कल 90 डिग्री, तो AB डायमीटर बनेगा। ओके, तो उस फॉर्मूले से बनाओ x माइनस x1, इसको नीचे वाला को x1 y1 ले लेते हैं। ओके, ये x माइनस 1, ओके फिर ये x माइनस 0, ओके x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, x माइनस 1 है। ओके, प्लस y माइनस y1, ओके अगेन ये y माइनस हाफ इक्वल टू 0। ओके, ठीक है बच्चों, इक्वेशन सर्कल क्या हुआ बच्चों आपका, इंटू कर दीजिए x स्क्वायर माइनस x, ये आपका y स्क्वायर माइनस y/2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ बच्चों सर्कल आया। ओके, इक्वेशन सर्कल आपका x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2 इक्वल टू 0। ठीक है, देन बच्चों इसका बोल रहा है कि द टैंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन, देन बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम AB टू द टैंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन। ओके, ओके यहाँ पर नेक्स्ट बात बोल रहा है द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम AB ऑन द टैंजेंट टू द सर्कल ऑन द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन में एक तो टैंजेंट जा रहा है बच्चों। ओके, ये ओरिजिन पास करके एक तो टैंजेंट जा रहा है। ओके, और वो उसी का सम ऑफ द डिस्टेंस बोल रहा है बच्चों। ओके, तो बच्चों समझो, यहाँ पर ओरिजिन देख के एक तो टैंजेंट पास कर रहा है। ओके, ओरिजिन में एक टैंजेंट पास कर रहा है। ओके, और ये हमारा, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है फ्रॉम A टू, समझ ये A कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है। ओके, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है A टू दिस टैंजेंट। ओके, और यहाँ पर B से इस टैंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम बोल रहा है। ओके, देन तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B टू द टैंजेंट टू द सर्कल बच्चों। ओके, अच्छा बच्चों ये टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ओके, टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया बच्चों, इक्वेशन, हाँ टैंजेंट का बच्चों इक्वेशन चाहिए बच्चों। हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे थे बच्चों, क्लास 12 में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अगर कोई एक तो कर्व है, सपोज कोई एक तो कर्व है। ओके, कोई एक तो कर्व है। ओके, हमारा पहला 12 क्लास जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल एंड टैंजेंट। ओके, तो बच्चों इसका सपोज ये पॉइंट पास कर रहा है 2, हाँ x का 2, ओके y का 2 में पास कर रहा है। ओके, तो बच्चों ये स्लोप कैसे आता है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट कैसे आता है बच्चों, नॉर्मल एंड टैंजेंट एप्लीकेशन डेरिवेटिव। ओके, ओके इसको हम डेरिवेटिव करते थे। ओके,
बच्चों इसको हम डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा। ओके, क्लास 12 का हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ये स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है, इस कर्व का डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुट करने से स्लोप आ जाएगा। देन कोई भी इक्वेशन के लाइन के लिए कोई भी इक्वेशन का स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए, देन बच्चे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। बच्चे क्लास 12 का जो पढ़ाई आपको वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर भी सेम थिंग, ये हमें पहला ये जो ओरिजिन में जो पास कर रहा है जो टैंजेंट, ओके, उसका डेरिवेटिव करके इसका इक्वेशन सर्कल लिया आ गया, इसको डेरिवेटिव करके ये पॉइंट जिसमें पास कर रहा है ओरिजिन में पास कर रहा है, ओके, डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुश करने से आपका क्या आ जाएगा, आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ द टैंजेंट इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ द टैंजेंट आने के बाद इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आए उसका डिस्टेंस फ्रॉम द अबव पॉइंट्स हम निकाल देंगे। तो बच्चों देखिए इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, इसका डेरिवेटिव करने से ये 2x आएगा, ये सर्कल का फंक्शन है। ओके, इसका डेरिवेटिव करने से 2y dy बाई dx आएगा, 2y dy बाई dx। एक्चुअल बच्चों इसका डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा, dy डिवाइड करके इंटू करोगे। ओके, इसका डेरिवेटिव 2y dy बाई dx आएगा। ओके, अगेन बच्चों इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, इसका -1/2 को बाहर रखोगे, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा। -1/2 बाहर रखोगे, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू क्या 0। ठीक है बच्चों, एक तरफ dy बाई dx रख दीजिए, 2y dy बाई dx -1/2 dy बाई dx इक्वल टू, और बाकी तरफ सब ले लीजिए, -1 उधर जन से +1, ये +2x उधर जन से -2x। ओके, उस तब ले लीजिए बच्चों। ओके, देन बच्चों dy बाई dx क्या होता है आपका, ये 2y माइनस कितना 1/2 dy बाई dx। ओके, ये 1 - 2x। देन बच्चों dy बाई dx कैसा आएगा, dy बाई dx 1 - 2x बाई कितना, ये 2y आ रहा कोई बात नहीं, उसका ये ऑन कर दो, वाईफाई ऑन कर। ठीक है बच्चों ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, सर्कल का डेरिवेटिव हो गया। ओनली डेरिवेटिव करने से स्लोप नहीं आता, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है। ओके, देन हमारा स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट आपको 12 क्लास का याद है तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाँ, कैसा डेरिवेटिव करके फंक्शन का पॉइंट पुट करने से आता है। ओके, तो यहाँ पॉइंट 0 है तो 0 पुट कर दीजिए, ये ऊपर 1 आएगा, नीचे -1/2 आएगा, 1 आएगा, नीचे ये आपका कितना आएगा -2 आएगा। ओके, ये आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट -2 बच्चों आया, जो ओरिजिन में जो पास कर रहा है स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना है -2 आया बच्चों। सभी का वही आया तो कि देखो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है, पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन है 0 0 से पास कर, ये 0 पुट करो, ये 0 पुट करो, 1 - 1/2। ठीक है, अब बच्चों देखो हमारी इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट जो ओरिजिन में पास करता है, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कोई भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के 2 चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके, कोई भी इक्वेशन के लिए 2 चीज़ चाहिए। ओके बच्चों, इसका स्लोप क्या आया -2 आया। ओके, और ये पास किया हुआ पॉइंट है ओरिजिन है। ओके, देन बच्चों इक्वेशन आपका टैंजेंट क्या हुआ -2x इक्वल टू y, और y इक्वल टू -2x, और यू कैन से उस तरफ ले आओगे 2x + y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आया। अब बच्चों इसका डिस्टेंस निकालना है, फ्रॉम ए पॉइंट से निकालेंगे। बच्चों हम लोग पढ़े थे कि अबव पॉइंट से, बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये x1 y1, और ये आपका इक्वेशन ax + by + c इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस के साथ है बच्चों, अरे डिस्टेंस के साथ है बोलो, x1 + by1 + c/a² + b²। ओके, तो यहाँ पर भी बच्चों वही निकालना है। इसका इक्वेशन जो आया आपका, क्या इक्वेशन आया आपका, 2x + y इक्वल टू 0, 2x + y इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस ये कोऑर्डिनेट है 0 हाफ, तो 0 हाफ ax1 2 × 0 0, by1 1 × हाफ। ओके, और यहाँ पर आपका c नहीं है, ये c नहीं है। ओके, डिवाइडेड बाई a² + b², 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ओके, a² + √5
ये बी का डिस्टेंस है, इसको उल्टा को मल्टीप्लाई करो 1/2√5 होगा। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट से 2 इंटू 0 0, 1 इंटू हाफ हाफ, ये सी नहीं है। ओके, तो बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर। ओके, इसी तरह बी पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, वही सेम ये लाइन का 2 इंटू 1 2, अगेन 1 इंटू 0 0 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना √5। ओके, √5 एलसीएम ले लो, ऊपर में आपका 2 प्लस आप कितना होता है 3/2 होता है। ओके, इसे उल्टा का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 3/2√5 आएगा। कौन सा ऑप्शन में देखो 3/2√5, इसे राशनलाइजेशन नहीं तो कर दो √5 ना, कहाँ गलती हुआ। बच्चे थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन गलत है, ये 1/2√5 आएगा। ओके, ये √5 को उल्टा के मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 इंटू कितना 0, ओके 1 इंटू हाफ आएगा। ओके, और बाई तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, √5 आएगा। ओके, और √5 को उल्टा के मल्टीप्लाई करने से 1/√5 करने से 1/2√5 आएगा। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा कितना, ये 0 इंटू 1 0, ये फिर आपका ये सॉरी 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1, ओके 0 बाई क्या ये 2/√5 हो रहा है। इसका एलसीएम कितना आएगा √5, इनका एलसीएम आपका √5 आएगा ना, 2√5 आएगा 2√5। ओके, ये डिवाइड करोगे ये 4। ओके, ये 5/2√5, इसका एलसीएम बच्चों 2√5 आएगा, ये 1 आएगा, ये डिवाइड करोगे 2 हो गए 4 प्लस 5/2√5, देखो 5/2√5 कुछ कटेगा, ये √5 कटेगा, ये √5 काट दीजिए, √5/2 आपका आंसर है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ओके बच्चों, इक्वेशन सर्कल डायमेट्रिकल फॉर्म समझ गए? अरे इक्वेशन सर्कल डायमेट्रिकल फॉर्म समझ, ओके ठीक।